रक्षाबंधन, राजा बलि और माता लक्ष्मी की कथा। ये रक्षाबंधन की एक पौराणिक कथा है जो भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी और राजा बलि से जुड़ी हुई है। असुरों के राजा दैत्यराज बलि ने 100 यज्ञों का आयोजन किया और उन्हें पूर्ण कर अत्यंत शक्तिशाली बन गया। राजा बलि के बल और शक्तियों के आगे कोई नहीं टिक पाया और उसने सारी पृथ्वी पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। सारी पृथ्वी का स्वामी बनने के बाद राजा बलि स्वर्ग जीतने की तैयारी करने लगा। देवराज इंद्र को इस बात की सूचना मिली तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। तब देवराज इंद्र भगवान विष्णु की शरण में गए और उनसे स्वर्ग का सिंहासन बचाने की सहायता मांगी। विष्णु भगवान ने इंद्रदेव की समस्या का हल निकाल लिया और भगवान विष्णु ने इंद्रदेव को आश्वासन दिया कि वे स्वर्ग को बचा लेंगे। तब भगवान विष्णु वामन अवतार का साधारण रूप धारण कर राजा बलि के दरबार में पहुंच गए और उनसे भिक्षा मांगने की प्रार्थना की। राजा बलि दानवीर था, इसलिए उसने भी वामन अवतार के रूप में आए भगवान विष्णु को वचन दे दिया कि आप जो कुछ भी मांगेंगे उन्हें प्रदान किया जाएगा। वामन अवतार में आए भगवान विष्णु ने राजा बलि से भिक्षा में 3 पग भूमि मांग ली। राजा बलि ने अपना वचन निभाते हुए 3 पग भूमि दान में दे दी। फिर राजा बलि कहने लगा कि आप 3 पग भूमि को नाप लीजिए। भगवान विष्णु ने पहले पग में पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पग में स्वर्ग को। भगवान के तीसरे पग उठाने से पूर्व ही राजा बलि समझ गया कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसने अपना शीश वामन रूपी भगवान विष्णु के आगे झुका दिया और उनसे तीसरा पग अपने शीश पर रखने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने राजा बलि की विनती स्वीकार कर उनकी इच्छा पूरी की। इस तरह राजा बलि ने अपना संपूर्ण राज्य गंवा दिया और पाताल लोक में रहने को विवश हो गया। पाताल लोक जाने के पूर्व राजा बलि ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं पाताल लोक जाने से पूर्व आपके वास्तविक दर्शन करना चाहता हूँ। भगवान विष्णु उसकी करुणा भरी पुकार सुनकर अपने वास्तविक रूप में आ गए और राजा बलि को अपने दर्शन दिए। भगवान विष्णु बलि की दानशीलता देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उससे वर मांगने को कहा। राजा बलि बोला, भगवान, मेरा तो सर्वस्व चला गया है। मेरी आपसे बस यही प्रार्थना है कि आप हर घड़ी मेरे साथ रहें। भगवान विष्णु ने उनकी इच्छा को स्वीकार करते हुए तथास्तु कह दिया और राजा बलि के साथ पाताल लोक चले गए। देवी लक्ष्मी बैकुंठ में भगवान विष्णु की प्रतीक्षा कर रही थीं। जब उन्हें ये समाचार मिला तो वे चिंतित हो गईं। उन्होंने नारद मुनि को बुलाकर इस समस्या का समाधान पूछा कि नारद जी, इस समस्या का कोई उपाय बताइए। तब नारद मुनि ने उन्हें सुझाया कि आप पाताल लोक में राजा बलि के पास जाएं और राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधकर अपना भाई बना लें और उपहार स्वरूप भगवान विष्णु को मांग लें। देवी लक्ष्मी गरीब महिला का भेष धारण कर पाताल लोक पहुंच गईं। राजा बलि के पास जाकर बोली, महाराज, मेरी रक्षा करने वाला कोई भाई नहीं है। क्या मैं आपको ये रक्षा सूत्र बांधकर अपना भाई बना सकती हूँ? क्या आप मेरे भाई बनेंगे? राजा बलि ने कहा, बहन, तुम्हारी रक्षा करने के लिए मैं हूँ ना। आज से मैं तुम्हारा भाई हूँ। माता लक्ष्मी ने रक्षा सूत्र राजा बलि को बांध दिया। राजा बलि बोला, आपको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तब देवी लक्ष्मी अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गईं और राजा बलि से बोली, भैया, आपके पास तो साक्षात भगवान विष्णु हैं और मुझे तो सिर्फ भगवान विष्णु ही चाहिए। क्या आप मेरा आग्रह स्वीकार करेंगे? इस पर राजा बलि ने भगवान विष्णु को देवी लक्ष्मी के साथ जाने की अनुमति दे दी। भगवान विष्णु ने उन्हें धन्यवाद दिया और जाते जाते भगवान विष्णु ने राजा बलि से कहा कि वे हर साल 4 माह पाताल लोक में निवास करेंगे। तब से 4 माह चतुर्दशी कहलाते हैं और देवशयनी एकादशी से प्रारंभ होकर देवउठनी एकादशी तक चलते हैं। जिस दिन देवी लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा था वह श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन था। तब से वह दिन रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाता है और उस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और अगर आपको मोटिवेशनल वीडियो, स्टोरीज वीडियो देखना पसंद है तो आप स्टोरी केड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।